ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र। आज पांचवा सूत्र, जिसका विषय है उपवास रोग निवारक भी, शक्तिवर्धक भी। व्यवस्थित रूप से चलने वाले दफ्तरों, कारखानों में सप्ताह में एक दिन का अवकाश रहता है। कहीं कहीं तो 5 दिन का भी सप्ताह माना जाने लगा है और 2 दिन छुट्टी में हल्के फुल्के रहने के लिए मिलते हैं। ये छुट्टी में प्रत्यक्ष काम की हानि होती हुई दिखती है, किंतु परोक्ष में उससे लाभ ही रहता है। 2 दिनों में हल्का फुल्का रहकर व्यक्ति अधिक उत्साहपूर्वक, अधिक ऊर्जावान बनकर के अधिक मात्रा में अगले दिन काम कर सकता है। यही बात प्रकृति के हिसाब से पाचन तंत्र के बारे में भी लागू होती है। पेट, आमाशय, आंतें मिलकर एक तंत्र बनता है। इस तंत्र को बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें फूलने सिकुड़ने की क्रिया होती रहती है और उलट पुलट के लिए जगह की गुंजाइश रखे जाने की आवश्यकता पड़ती है। इस सारे विभाग में ठूंसा भरा जाए और कसी हुई स्थिति में रखा जाए तो स्वभावतः पाचन में बाधा पड़ेगी। अवयवों पर अनावश्यक दबाव खिंचाव रहने से उनकी कार्य क्षमता में घटोत्तरी होती जाएगी। उन अंगों से पाचन के निमित्त जो रासायनिक स्राव होते हैं, उनकी मात्रा न्यून रहेगी, अर्थात कम रहेगी, और सदा हल्की भारी कब्ज बनी ही रहेगी। खुलकर दस्त होने और पेट हल्का रखने की वो स्थिति न बन पड़ेगी जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। पाचन तंत्र ही आहार को रक्त के रूप में परिणित करने की आश्चर्य भरी प्रयोगशाला चलाता है। इसके कल पुर्जों से अनावश्यक छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इससे कई प्रकार की परेशानियां व्यर्थ ही उत्पन्न होती हैं। अधिक मात्रा में खाना इसी तोड़ फोड़ का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आयुर्विज्ञान ने इसी तथ्य को ये कहकर समर्थन किया है कि कम मात्रा में खाया हुआ अच्छी तरह पच जाता है। फलतः वो अधिक ठूंसने की तुलना में आर्थिक बचत भी करता है, अंगों को सुव्यवस्थित भी रखता है और पोषण भी अधिक मात्रा में प्रदान करता है। वृद्धावस्था के लिए तो ये अनिवार्य अनुशासन है कि वे अपने पाचन तंत्र की क्षमता को देखते हुए आहार की मात्रा घटाएं। ये न सोचें कि ऐसा करने से शक्ति सामर्थ्य घटेगी, किंतु देखा इससे ठीक उल्टा गया है कि मात्रा घटा देने पर आहार सही रूप से पचता है, वो उपयुक्त पोषण बढ़ाता है और पाचन तंत्र में विकृत नहीं खड़ी होने देता। बच्चों के आहार के संबंध में भी यही सावधानी बरती जानी चाहिए। हर वयस्क उन्हें प्रेम प्रदर्शन के रूप में अपने साथ खिलाने लगे तो उसका परिणाम यह होता है कि उन्हें बार बार खाने की, बड़ों जैसे गरिष्ठ पदार्थों को लेने की आदत पड़ जाती है। इस कारण उत्पन्न होने वाले संकटों से बचने के लिए उचित यही है कि बच्चों को खाते समय पास भले ही बिठा लिया जाए, पर उनके आहार का स्तर, अनुपात एवं समय सर्वथा भिन्न रखा जाए। कोमल पेट पर अनावश्यक मात्रा थोपना एक प्रकार से उनके मरण की पूर्व भूमिका विनिर्मित करना है। उपवास को धर्म प्रयोजनों में बढ़ चढ़कर महत्व दिया जाता है। धार्मिक प्रकृति के लोग वैसा करते भी रहते हैं। महिलाओं में इसके लिए अधिक उत्साह एवं साहस देखा जाता है, पर इस संदर्भ में जो अनियमितता बरती जाती है वो सब प्रकार से खेदजनक। उपवास के दिन फलाहारी समझे जाने वाले कद्दू, आलू, सिंघाड़ा आदि गरिष्ठ पकवानों को स्वादिष्टता के कारण और भी अधिक मात्रा में खाया जाता है। फलता परिणाम ठीक उल्टा होता है। मात्रा घटाने और सात्विकता बढ़ाने के रूप में ही फलाहार हो सकता है। जब नाम फलाहार है तो उसे शब्दों के रूप में ही अनुरूप ही होना चाहिए। ताजे सुपाच्य पेड़ के पके फल आवश्यकता अनुसार फलाहार में एक बार लिए जा सकते हैं। उनके अधिक महंगे और कोल्ड स्टोरों में रखे होने के कारण शाकाहार से काम चलाना चाहिए। ताजे फल मिल जाएं तो ही वे ठीक रहते हैं। अच्छा तो यह है कि शाकों को उबाल कर बनाया हुआ रस या फलों का रस काम में लिया जाए। दूध, दही, छाछ जैसी प्रवाही वस्तुएं भी काम दे सकती हैं। ये सब जंजाल भी
जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा है। वास्तविक उपवास वो है जिसमें पानी तो बार बार और अधिक मात्रा में पिया जाए, पर पेट पर वजन डालने वाला कोई भी आहार ना लिया जाए। छुट्टी सो छुट्टी, यानी उपवास का मतलब कि आज हम पाचन तंत्र को पूरी तरह से छुट्टी देकर के रखेंगे, उसको किसी प्रकार कोई काम न दिया जाए। उस दिन पेट को एक प्रकार से पूर्ण विश्राम लेने दिया जाए। सफाई करने के लिए गुनगुने पानी में नींबू का रस, तनिक सा खाने का सोडा और शहद अथवा गुड़ मिलाकर दिन में कई बार चाय की तरह पिया जा सकता है। अच्छा लगे तो इस पेय में तुलसी की थोड़ी सी पत्तियां भी डाली जा सकती हैं। इस पेय से पेट की सफाई भी होती है और भूख के कारण पेट में जो ऐंठन रहती है उसकी संभावना भी नहीं होती है। पशु पक्षी में से कोई भी कभी बीमार नहीं पड़ता है। अगर पड़ भी जाता है तो अपना उपचार स्वयं कर लेते हैं। कैसे करते हैं? भोजन बंद कर देते हैं। निराहार रहने से शरीर में अन्यत्र काम करने वाली जीवनी शक्ति एकत्रित होकर रोग निवारण में लग सकती है और वे इतने भर उपचार से रोगमुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए भी इस आधार को अपनाना रोग मुक्ति का सर्वसुलभ उपचार सिद्ध हो सकता है। ये बात जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये स्वयं हमने अपने जीवन में उतारा है। जब कभी हमें सर्दी जुकाम खांसी बुखार या कब्ज गैस इस तरह कोई शिकायत, मान लीजिए कभी ऐसा हो गया, तो केवल और केवल हम उपवास कर लेते हैं, भोजन को बंद कर देते हैं। बिना दवा के 1-2 दिन में ही अब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती हैं। इसलिए उपवास चिकित्सा ये बहुत टॉप की चिकित्सा है, जिसमें किसी प्रकार कोई औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई खर्च भी नहीं आता है और शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। तो सप्ताह में 1 दिन का पूर्ण उपवास करना ही चाहिए। इतनी छूट सुविधा तो पाचन तंत्र को देनी ही चाहिए। शरीर जुकाम खांसी ज्वर आदि की चपेट में आ गया हो तो 1 दिन से अधिक का उपवास भी किया जा सकता है। निराहार उपवास आरंभ करने से पहले कम से कम एक बार तो खिचड़ी जैसा हल्का भोजन करना ही चाहिए। उपवास तोड़ने के बाद भी आरंभ में एक बार फिर कम सा थोड़ा हल्का भोजन लेने के उपरांत ही सामान्य ढर्रे पर आना चाहिए। अग्नि आहार को पचाती है और उपवास मलो व विकारों को पचाता है, अर्थात नष्ट करता है। डॉक्टर डेवी भी इस कथन की सत्यता प्रकट करते हुए कहते हैं, रोगी को भूखा रखकर आप रोग को भूखा मार सकते हो। पिछले 20 वर्षों में उपवास चिकित्सा पर काफ़ी प्रयोग हुए हैं। इससे 80% बीमारियां अपने आप ठीक होती पाई गई हैं। केवल 2 या 3 दिन के उपवास से दैनंदिन रोग तथा दीर्घ उपवास से चिरकालिक रोग में सुधार होता हुआ पाया गया है। आत्मबल इस संसार का सबसे बड़ा बल है। अंतर जगत की शक्तियों का महत्व कहने सुनने से नहीं, वरन अनुभव करने से ही जाना जा सकता है। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का। गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र में आज 5वां सूत्र, जिसका विषय था रोग उपचार, उपवास रोग निवारक भी और शक्तिवर्धक भी। अगला जो टॉपिक है इस पर है 6वां वीडियो संदेश, जिसका विषय है शरीर के लिए आवश्यक विटामिन और उनके प्रमुख स्रोत क्या हैं। इस विषय पर अगला वीडियो संदेश देखना सुनना ना भूलें। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।